नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कई दावेदार कौन दमदार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। ऐसे में तीनों राज्यों में सीएम रेस में शामिल नेताओं ने खेमेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि सीएम को लेकर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। बात राजस्थान की करें तो यहां वसुंधरा राजे ने विधायकों से बात करना भी शुरू कर दिया। वो सीएम के रेस में सबसे आगे मानी जा रही हैं। चुनाव नतीजों के बाद काफी एक्टिव भी दिख रही हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने अब तक 68 विधायकों से बात की है। करीब 28 विधायकों ने उनसे मुलाकात की है। राजस्थान में वसुंधरा के अलावा सांसद दिया कुमारी, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ के नाम भी सीएम रेस में हैं। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में बीजेपी विधायकों से मुलाकात कर एक एक विधायक से बात की। इससे पहले उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि राजस्थान में सीएम कौन होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान का रण अभी खत्म नहीं हुआ है। नतीजे आने के बाद सीएम फेस को लेकर लगातार कशमकश चल रही है और सवाल यही है कि अब राजस्थान में सीएम कौन होगा। और निश्चित तौर पर देखिए, कौन सीएम होगा, वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान में सत्ता को संभालेगा। तो कई दावेदार हैं, कौन दमदार है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया कई विधायकों से मुलाकात कर चुकी हैं। 25 नए विधायक, ऐसे करीब 28 का आंकड़ा ये पहुंच गया है जिनसे उन्होंने मुलाकात की है। और निश्चित तौर पर ये एक बात जो होती है कि विधायक दल का नेता जिसे चुनता है वो सीएम प्रोजेक्ट होता है। बाकी ये भी जो प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो संसदीय दल है, जो नेतृत्व है, वो तय करेगा कि आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक जो कयास हैं और अभी तक की रूपरेखा को समझा जाए तो वसुंधरा राजे इस रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को भी देखना होगा। तो ऐसे में क्या उनको एज ए सीएम आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, या फिर दिया कुमारी हैं और भी गजेंद्र सिंह शेखावत है, कई नाम ऐसे हैं, बाबा बालकनाथ का नाम भी काफी तेजी से उनके बाद चल रहा है। तो कौन सीएम होगा, ये बड़ा एक सवाल है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रुपेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रुपेंद्र जी आपसे ही, और आपसे इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है और निश्चित तौर पर राजस्थान में जिस तरीके से कमल खिला, उसके बाद लगातार जिस तरह से वसुंधरा राजे, पिछले रिकॉर्ड की मैं थोड़ा सा जाऊंगी बात, तो ये कहा जा रहा था कि शायद इसलिए मौका नहीं मिला था कि उनके साथ कुछ नाराजगी चल रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। लगातार जो चीजें अब हुई हैं, एक बड़ा सवाल यहां पर है कि आखिरकार सबसे एक मेन चेहरा, फ्रंट चेहरा इनको माना जा रहा है और रेस में सबसे आगे भी मानी जा रही हैं। कई और नाम भी हैं, लेकिन ये तय तो नेतृत्व को करना है कि आखिर क्या होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से विधायकों के साथ बैठक है, अभी तमाम चर्चाओं के बाद और जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद क्या लगता है एक चेहरा जो होगा वो कौन हो सकता है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो भी नाम तय होता है वो सबको स्वीकार्य होगा। और रहा सवाल रेस का, आप बात कर रही हैं, रेस जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ सांसद हैं और वो चूंकि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए वो दिल्ली में है। इसलिए ये कयास मीडिया में बार बार लगाना कि ये दिल्ली गए हैं, वो दिल्ली गए हैं, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और वो सांसद हैं। सांसद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, दिया कुमार जी भी हैं, गजेंद्र सिंह जी भी हैं, तो वो सांसद के नाते उनका प्रवास दिल्ली में है। इसलिए रेस जैसी कोई बात नहीं है। विधायक दल की बैठक होगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा, संसदीय बोर्ड जिसे तय करेगा वो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि चुनाव में मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, और चेहरा मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया तमाम राज्यों में। तो चेहरे जैसी कोई बात ही नहीं है। लोगों ने जो वोट दिया है वो मोदी जी के नाम पे दिया है, कमल के फूल पे दिया है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, सम्मानीय राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा वो सबको पार्टी में स्वीकार्य है। ठीक है।
वसुंधरा जी को लेकर लगातार इसलिए भी कहा जाता है कि पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो निश्चित तौर पर कई बार उन्होंने इस कुर्सी को संभाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ नाराजगी की बात भी आई थी। तो शायद ऐसा लग रहा है कि भले ही नाम एक महत्वपूर्ण में सबसे पहले उनको देखा जा रहा हो, लेकिन लग नहीं रहा कि उनके नाम पर मुहर लग सकती। खैर, बाकी तो लगातार जो विधायकों के साथ बैठक है, विधायक दल का नेता जिसे चुना जाएगा, निश्चित तौर पर वो एक मंथन चिंतन का विषय होता है कि आखिरकार कौन। लेकिन क्या उनको लेके अभी भी तमाम ये चीजें हैं? मुझे तो लगता है अब तो जीत के भी आ गए हैं, तो शायद वो चीजें अब अलग हो गई होंगी। देखिए, वसुंधरा जी हमारी सीनियर नेता हैं, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, वो सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। विधायकों का उनसे जाकर के मिलना ये सम्मान दर्शाता है। ये हमारी पार्टी का संस्कार भी है कि जो हमारे सीनियर है उनसे जाएं, आशीर्वाद लेवें, ये हमारी पार्टी के संस्कार भी हैं। और वसुंधरा जी हमारी सीनियर नेता है, इसमें कोई दोहराए की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अनूप जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सत्ता को संभालने के लिए कौन सा वो चेहरा हो सकता है या होना चाहिए? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कुछ ना ही सही तो कम से कम एक विपक्ष तो है, और पहले ये तमाम जिम्मेदारी जिस तरीके से कांग्रेस ने निभाई है, अब राजस्थान में यदि कमल खिला है तो कमल खिल तो गया ही है। विपक्ष में होने के नाते एक होती है ना, अंदर से एक चीज होती है कि एक मुकाबला भी तो देखने को मिले पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो निश्चित तौर पर जो तमाम चेहरों के नाम पर हम चर्चा करने बैठे हैं, हो सकता है इससे इतर भी कोई दूसरा नाम हो सकता है, क्योंकि ये तो देखिए कोई पहले से प्रोजेक्ट तो था नहीं। अब ये तमाम चीजें हैं, इस पर मंथन की बात चल रही है। कांग्रेस किस तरह से लेती है सीएम फेस को लेकर? देखिए, ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी का है, ये प्रश्न भी भाजपा के लिए है, लेकिन देश और प्रदेश के लोगों की नजरें मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे होती है, होनी भी चाहिए। और राजस्थान की जनता को भ्रमित करके, ध्रुवीकरण करके लिया, लेकिन राजस्थान की जनता को जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार दे रही थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे पाएगा? पहला प्रश्न ये। दूसरी, आपने बात जो मेरे से की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं हमारी वरिष्ठ नेता है, मिलने उनसे लोग जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक मायनों में इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये धड़ेबंदी है, वो खुद अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं। निसंदेह पूर्व में उन्होंने 1 दशक तक राज किया है, तो निश्चित रूप से वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कथनी और करनी का अंतर समझिएगा आप। जो राजनीतिक भारतीय जुमला पार्टी की जो सिरमौर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी देश में 33% महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करने की बात कर रहे थे, उनसे राजस्थान की एक महिला उनके गले की हड्डी बनी हुई है, जिनका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया है। उनको दरकिनार करने के लिए आप देखिएगा कि पूर्व में भी इनको उनसे संबंधित व्यक्तियों को विधानसभा का चुनाव ना लड़ाया जाए, इसके लिए जो सांसद थे उनको विधायक का उम्मीदवार बनाना पड़ा। कई सारे सांसदों को इन्होंने विधानसभा का चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ाया कि इनके हाथ में सत्ता की चाबी रहे। ये इनके अंदर का विरोधाभास है जो क्लियर कट समझ में आता है। यहां तक कि नरपत सिंह राजवी जी ने तो एक बयान भी दिया था कि मुगलों का साथ देने वाले परिवार पर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान क्यों। तो आप देखिए कि कैसे इस चीज को समझे। अब जैसे तैसे इन्होंने बहुमत तो हथिया लिया, लेकिन अब वसुंधरा राजे चाहती है कि वो सीएम हो, निश्चित रूप से होनी चाहिए, हकदार है। 2 दशक उन्होंने राजस्थान में काम भी किया है, राजस्थान के अंदर उन्होंने उनकी पार्टी को दिशा दशा दी है। अब दशा कैसी उन्होंने करी है वो एक अलग बात है कि हर 5 साल में जो परिवर्तन की बयार है या ध्रुवीकरण कह लें या और जो भी है, उससे इनको सत्ता तो मिल रही है, लेकिन उसको ये सोच रहे हैं कि उसमें इनका प्रयास रहा है, तो मैं समझता हूं वो पर्याप्त तो नहीं है। और सीएम के चेहरों को लेके भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध है, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। वसुंधरा जी लॉबिंग कर रही है, करनी भी चाहिए, लेकिन ये जो चाह रहे हैं उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकना, जो बात कह रहे हैं ये वैसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वसुंधरा जी को ये
इतनी आसानी से न वो अंदर जा रही न बाहर आ रही। हालात इनके ये हैं। बाकी और जो नाम चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक विपक्ष के और एक मतदाता के नाते भी मैं देख रहा हूं, तो दो बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे हैं कि ये फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा, और ये भी कह रहे हैं कि विधायक दल सुनिश्चित करेगा, संसदीय बोर्ड करेगा। तो विरोधाभासी बयान है। इनके यहाँ तानाशाह शासक हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो मजबूरी में मानना होगा। वैसे हालात मुझे इनके यहाँ लगते हैं। हमारे यहाँ एक पार्टी का, एक परिवार की पार्टी नहीं है हमारी। आपके यहाँ एक परिवार की पार्टी, इसलिए एक निर्णय पार्टी को नहीं करना आपके यहाँ पे, आपके सिर्फ परिवार को निर्णय करना है। आपके यहाँ तो एक ही व्यक्ति को निर्णय करना है, नरेंद्र मोदी जी को करना है। भारतीय जनता पार्टी नाम की चिड़िया साफ हो गई देश से। अभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव नहीं लड़ाया गया। अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है, टीवी दिखाती है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है भैया, आपको स्पष्ट कर दूं। यह ऐसा है कि नेतृत्व उनके हाथ में है, तो नेतृत्व की कमान किसके हाथ में है? आप ये बता दीजिए कि मल्लिकार्जुन जी के खड़गे के हाथ में है या गांधी परिवार के हाथ में है? अजी आप तो कांग्रेस की किसके हाथ में? जनता पार्टी कहाँ है? और नहीं तो इसका जवाब देना चाहिए। गांधी परिवार को जब जब दूर रखा गया है तो साउथ कर्नाटक में सरकार आ गई, आज तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़त हुई है। कैसे बढ़त हुई? क्या ये बढ़त मल्लिकार्जुन खड़गे की है या गांधी परिवार की मानते हैं? आप किस परिप्रेक्ष्य में मान रहे इस बढ़त को? सबसे पहले तो उस बात को आप स्वीकार करिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस बढ़ रही है। राहुल गांधी का पहले हो रही है। देश के लिए कुर्बानी दी है, देश की एकता अखंडता के लिए गोलियां खाई है। आप लोग उस स्थिति में नहीं हो कि गांधी परिवार के लिए आप बातें कर सकते हो, लेकिन गांधी परिवार का जो त्याग है वो आप लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए उन पे उंगली उठाना बंद करें। अभी तो आप सत्ता में काबिज हो गए ना भाई, अब आप अपने जवाब दीजिए। आपके यहाँ लफड़ा क्या चल रहा है? क्यों अलग अलग विधायकों की धड़ेबंदी हो रही है? आप हमारे लफड़े को छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को नाकारा निकम्मे करने का संस्कार नहीं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ संस्कार ये कि जो हमसे सीनियर है उनका आशीर्वाद लेना, उनसे मिलना, उन्हें धन्यवाद देने का हमारे यहाँ रीति रिवाज है। आपके यहाँ नाकारा निकम्मा कहने वाला रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। इतने विधायक उनके पास है, मैंने बोला, ये एंकर बोल रही हैं। आप उनकी बात का जवाब दीजिए ना भाई। ये मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं विपक्षी हूँ, लेकिन एंकर बता रही है कि वसुंधरा राजे जी से मिले इतने विधायक। नहीं बिल्कुल, देखिए अपराध क्या है? मेल मुलाकात तो हुई है। मैंने कहा ना, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे मिलने में अपराध क्या है? राजनीतिक गलियारों में दिक्कत आ रही है। आप राजनीतिक गलियारों की बात छोड़िए, आप कह रहे हैं ना दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं। आपने सचिन पायलट के साथ क्या किया? पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। माने सर जाने वाले कौन थे? बीजेपी के ने कहा था कि उनको माने सर जाने के लिए छोड़ नहीं दीजिए। आप कह रहे हैं ना दूध में मक्खी की बात, तो दूध में मक्खी की बात श्रीमान जी आपको नहीं करनी चाहिए। आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, आपके मुख्यमंत्री को माने सर जाना पड़ गया। आपके ओसी का बयान आ गया। आप बोलिए ना, लोकेश शर्मा ने क्या बयान दिया है? फोन किसने टेप कराए हैं? आप मेरी बात सुन लीजिए। हम तो विपक्ष में आ गए ना भैया, अब तो पक्ष में आप कर्मों से आ गए ना, अभी भी कर्मों से पक्ष में आ गए। आपकी गारंटियां फेल हो गई। एक गारंटी चली, एक गारंटी का नाम है यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिश्चित करो भाई, जवाब तो आपको देने। आपके यहाँ गला फड़ा है, हम पे दोषारोपण क्यों कर रहे हो? देखिए मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की कमान उस व्यक्ति को दी जाती है जो उसे बहुत बखूबी निभा सके। एक भरोसा होता है। देखिए 5 साल के लिए यदि भरोसा किया जाता है तो बहुत कुछ सोच समझ के ही किया जाता होगा। मुझे लगता है ये निर्णय होगा, ठीक है, संसदीय बोर्ड करे, केंद्रीय नेतृत्व करे, तमाम लोग करें, लेकिन विधायक दल जिसको चुन ले वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जिस तरह से मेल मिलाप हो रहा है, बातें हो रही हैं, निश्चित तौर पर ये उनका अधिकार भी है, उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने दिया है इससे पहले राजस्थान में और इतनी बार उन्होंने पहले ये कुर्सी संभाली भी है, तो मुझे लगता है यदि वो अपने आप को मानती हैं तो बिल्कुल सही बात है, ये उनका राइट है। अब करना है नहीं करना है ये मुझे लगता है ये नेतृत्व देखेगा। लेकिन हाँ, मैंने सवाल इसलिए लिया था, आप दोनों से ही इसलिए पूछा था, अनूप जी आपसे भी, क्योंकि राजस्थान में उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, वो जो मुख्यमंत्री होगा वो मुझे लगता है वो पक्ष या विपक्ष नहीं होता, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। तो जब राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा तो पूरे राजस्थान के विकास की बात करेगा, उन तमाम चीजों को देखेगा, कैसे हमें 5 साल तक तमाम चीजों को अच्छे से चलाना है, पक्ष विपक्ष की चीजों को देखना है। तो एक छवि होती है, एक चेहरा होता है कि हाँ इस पर 5 साल का भविष्य एक भरोसा करके दिया जा सकता है।
वसुंधरा राजे जी जो भी कर रही होंगी, लेकिन मैंने उन पे सवाल सिर्फ इसलिए भी उठाया था क्योंकि इस इलेक्शन में बहुत बार सुना कि पिछली बार जिस तरह से हार हुई उनसे काफी नाराजगी थी लोगों की, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना था, एक परिवर्तन किया था। हो सकता है दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, वहां का रिवाज ही अलग है, हर 5 साल में बदलाव होता है। देखिए इस बार फिर हो गया, तो हो सकता है ये फैक्टर चला हो, लेकिन ये बातें आई थी। अब वसुंधरा राजे से इतर कई और नाम जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो सकते, या वो होंगे तो ऐसी कौन सी खासियत होगी जो हो सकते हैं? क्योंकि ये निश्चित तौर पर देखा जाएगा कौन किसका करीबी है, वो कितना निभा रहे हैं, पद पे निश्चित तौर पर है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ऐसे फेस को ला दिया जाएगा जिसने कुछ किया ही ना हो या जिसे पता ही ना हो। ये तो बीजेपी इतनी समझदार है, मुझे लगता है नहीं करेगी। तो इसलिए तमाम नाम को लेकर बात चली थी, और इसलिए मैंने सवाल अनूप जी आपसे भी किया था कि आप विपक्ष में होने के नाते राजस्थान की जो सियासत है या कुर्सी है, उस पर किसको विपक्ष मतलब एक देख सकता है? इसमें बोलना चाहूंगा, आपका जो प्रश्न है, हाँ। चेहरा, तो चेहरा राजस्थान में भी चेहरा नरेंद्र मोदी जी का था, तो क्या नरेंद्र मोदी जी सीएम बनेंगे राजस्थान के? चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़े ना। वाह, मैं समझना ही चाह रहा हूँ, चेहरे की बात कर रहे हैं आप, तो चेहरा तो इन्होंने आगे आने ही नहीं दिया, कोई चेहरा है नहीं। कहना चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री आपका प्रदेश में का मतलब क्या है? तो क्या उन्होंने 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है? 3 राज्यों में सरकार बनी है ना हमारी। तो मैं आपकी चीज को समझ रहा हूँ। राजस्थान में आपकी सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार चली गई। आप मुझे बताइएगा, कोई काबिलियत में संदेह है ना? इनके पास तो विधायकों के उम्मीदवार नहीं थे, काबिल उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए सांसदों को विधानसभा लड़ाना पड़ा। और अभी मुख्यमंत्री के चक्कर में इनका बड़ा पेशो पेश है, ये होगा वो होगा। ओम बिरला जी होंगे, वसुंधरा जी होंगी, बालकनाथ होंगे, गजेंद्र सिंह होंगे, ये भ्रांतियां चल रही है ना। आपके पास चेहरा कहाँ है? किसके चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ा? राजस्थान में कौन से लीडर ने लीड किया आपके यहाँ? बताइए ना। आज कांग्रेस में विधायक दल की बैठक हुई, उन्होंने क्या तय किया? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये मेरी नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ। आज कांग्रेस में विधायक दल की बैठक हुई, उन्होंने क्या तय किया? मैं आपसे पूछता हूँ, माननीय जवाब दीजिए ना। क्या तय हुआ कांग्रेस में? मुख्यमंत्री हमारा चाहिए क्या? आपके 30 विधायक भेज दीजिएगा। आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई, उसमें क्या तय हुआ? भरोसा जताइए। विधायक दल का नेता तय हो गया क्या? विधायक दल का आपका नेता तय हो गया है क्या? जो सवाल हम पे उठा रहे हैं उनका तो मुख्यमंत्री का विधायक दल तो कर लेंगे हम, उसकी चिंता आप मत करो, उसकी चिंता हम कर लेंगे। आपकी तो बैठक हो गई, उसकी बैठक हो गई। मैं तो दर्शकों के संज्ञान के लिए, मेरी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या निर्णय हुआ और कौन विधायक दल का नेता तय हुआ क्या आपकी बैठक होकर के तय? प्रश्न करेंगे। आप अपना विपक्ष में होने के बाद मुख्यमंत्री की रेस में आप है नहीं, आप विधायक दल का नेता तय नहीं कर पा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री पे। शोभा देने वाली बात है क्या आपको? पहले आप अपना विधायक दल का नेता नहीं, ठीक है, चलिए देखिए रुपेंद्र जी, मैंने तो वो विपक्ष में होने के नाते उनसे जानना ही चाहा था कि उनके नजरिए से कौन सा चेहरा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि चेहरा शुरू से था ही नहीं। पीएम मोदी खुद एक चेहरा थे, तो वो तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, तो आखिर पशोपेश जो है या वो जो एक कशमकश चल रही है, उसमें वो चेहरा कौन सा हो सकता है, वो उस तरह से, उस नजरिए से उन्होंने बात रखी थी। खैर, मुझे ऐसा लगता है एक नेतृत्व की बात करूं, रुपेंद्र जी, एक नेतृत्व की बात करूं, कई सारे नामों पर चर्चा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वसुंधरा जी कम होंगी या बाबा बालकनाथ कम होंगे या दिया कुमारी जी में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी या गजेंद्र सिंह। मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने एक पद पर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो तमाम चीजों को अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि इनमें से कौन? वसुंधरा जी का नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम भी वो थी, उसके बाद बदलाव हो गया और बदलाव ऐसा हुआ कि कांग्रेस आ गई क्योंकि कुछ नाराजगी की बात थी। और मैंने फिर कहा हो सकता है नाराजगी ना हो, रिवाज चलाओ, जैसा कि इस बार भी हुआ है। तो यहाँ पे बात यह कि उनका लगातार जिस तरह से मिलना सभी लोगों से, और बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, राजनीति है और किसी एक स्टेट का सीएम होना मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए तो सबको पूरा अधिकार है तमाम चीज करने का। देखिए मुझे ऐसा लगता है बाबा बालकनाथ को सब जानते होंगे, लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे के बाद राजस्थान में जिस तरह से चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है वो नाम बड़ी तेजी से आने शुरू हुए हैं, वरना इन नामों पे अभी तक, जब तक पूरे इलेक्शन में किसी ने चर्चा नहीं करी। रुपेंद्र जी, देखिए नाम आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। विधायकों का वसुंधरा जी से मिलना, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, वो हमारी सम्मानीय नेता है, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया। लेकिन मैं आग्रह ये कर रहा हूँ कि हम मीडिया में इस बात की डिबेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे सही मायने में ये पार्टी का विषय है और पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जो आपने नाम गिनाए हैं,
मैं तो उससे भी ज्यादा की बात करता हूँ। सभी ने एक ही बयान दिया है कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो संसदीय बोर्ड तय करेगा, वो सभी को स्वीकार्य। क्या कोई एक बयान ऐसा आया किसी नेता का कि हम संसदीय बोर्ड को जो कहेगा वो उसको नहीं करेंगे? सभी उसको करने को तैयार है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई भ्रम की बात ही नहीं है। लेकिन चूंकि 3 राज्यों का मसला है, केवल राजस्थान का मसला नहीं है, तो पार्लियामेंट चल रही है। चैनलों ने दिखा दिया कि इसको बुला लिया, दिल्ली बुला लिया, उसको दिल्ली बुला लिया। अरे भाई, संसद सत्र चल रहा है, वो सम्मानित संसद के सदस्य हैं। जब संसद का सत्र 3 तारीख के रिजल्ट से पहले तय हो गया था कि संसद का सत्र चलेगा, उस समय तो परिणाम तय ही नहीं थे ना, तीनों राज्यों के परिणाम तय नहीं थे। लेकिन संसद का सत्र चलना था, और चूंकि वो संसद के सदस्य हैं, मैं केवल राजस्थान के संसद सदस्यों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से भी संसद सदस्य होंगे, नरेंद्र सिंह जी तोमर वगैरह, कुछ छत्तीसगढ़ से भी होंगे। तो संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए उन सम्मानित सदस्य दिल्ली है। बस यहाँ जो विधायक चुन के आए हैं, और वसुंधरा जी चूंकि जयपुर विराज रही थी, तो उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनको उनसे गाइडलाइंस लेने के लिए अगर विधायक गए, तो इसमें बुराई क्या है? हमारे यहाँ तो नाकारा निकम्मा करने का रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो संस्कारवान पार्टी है, तो बड़ों का सम्मान करने की बात है। वसुंधरा वो जो जी बात को कह रहे हैं थे, वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, वो ये इसलिए बधाई देने गए तो ना। आप तय करेंगे क्या? ये बीजेपी तय करेगी, आप तय करेंगे? इसे तय ये हो भारतीय कहाँ जनता रहा है? पार्टी का विषय है। भारतीय जनता, आप तो श्रीमान जी इतना सा काम कर लीजिए कि पहले कांग्रेस का विधायक दल की आज बैठक हो गई, उसमें आप अपना नेता तो तय कर लेते, वो सिर्फ आपको मुतवल जवाब सामने आ देना जाती है आपके। नहीं देते हो। मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना कि हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, मीडिया के माध्यम से आपको पता लगेगा। मुख्यमंत्री जी का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, हम सहर्ष आपको भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप भी चलिए, प्रदान मुझे तो ऐसा लगता है राजनीति में हमेशा ये देखने को मिलता था। मेरा निवेदन इतना सा है मुझे कि कांग्रेस देश की के तरफ से भी ये चीजें यशस्वी सुनने को मिलती प्रधानमंत्री थी, और विश्व के सबसे सब अपनी लोकप्रिय नेता दावेदारी थे, ठोकते थे। ऐसी लेकिन और यहाँ पर टिप्पणी देख लीजिए, शोभा बहुत देने सारे वाली चेहरे हैं, सबको आप सीएम एक बनना। प्रधानमंत्री का और एक मुख्यमंत्री का कद बराबर कर दिया। ये शोभा देने वाली बात नहीं है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों से वो गर्त में चली गई। आपको बयान नहीं देना चाहिए ना। भूपेंद्र जी, मैं जवाब दूं? आप अगर बोले तो मैं जवाब दे दूं। सुनिएगा एंकर महोदय, मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का पसंदीदा होगा, कोई विधायक दल का संबंध सरोकार इनके यहाँ नहीं है। तानाशाह शासक है इनके यहाँ, डिक्टेटरशिप है पूरी। नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहेंगे विधायक दल को, उनको नेता बनाना पड़ेगा, ये गणित है इनके यहाँ की। उनका पसंदीदा देख रहे हैं, गले में जो हड्डी है वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा राजे जी को इनको डर लग रहा है। आप गले में हड्डी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सचिन पायलट, अशोक गहलोत के लिए थे। इसलिए पूरी मैं गणित आपकी बात से सहमत हूँ कि सचिन पायलट उनके लिए गले की हड्डी थे। देखिए, आपने सही कहा। मुझे लगता है आपने मतदाताओं का जो राजनीति के साथ साथ मीडिया में भी ये पता होता है कि कौन किसका कितना करीबी है और किसके नाम पर चर्चा ज्यादा चल रही है, होगा कि नहीं होगा। तो हम तो अभी इस तरह की बात करें ना, पसंद नापसंद की, मुझे लगता है बहुत जल्दी क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, झगड़े का विषय नहीं है। मुझे लगता है 1-2 दिन में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, करने दीजिए, और ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार किसके नाम पे मुहर लगती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कई दावेदार, कौन दमदार, बड़ा सवाल है। कांग्रेस ये कहती है कि पीएम मोदी का जो फेवरेट होगा, जो पसंदीदा होगा, वो चुना जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी इस बयान पे, इस स्टेटमेंट पर नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो सच है, जिस तरह से उनके नेतृत्व में ये पूरे इलेक्शन लड़े गए हैं, क्योंकि कोई चेहरा प्रोजेक्ट एज ए सीएम नहीं किया बीजेपी ने, तो निश्चित तौर पर उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब विधायक दल की बात होगी, संसदीय बोर्ड की बात होगी, या पीएम मोदी जब कह देंगे कि इनमें से चर्चा के बाद ये वही होगा, ये मुझे लगता है जब वो निर्णय आएगा और वो जो फोटो सामने आएगी ना कि ये सीएम, मुझे लगता है अपने आप सब समझ में आ जाएगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।